जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी को उपहार में क्यों नहीं देनी चाहिए भगवान की मूर्तियाँ। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मूर्ति गिफ्ट कर देते हैं, तो हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में हमें बताएंगे। जैसे गृह प्रवेश है किसी का तो कोई मूर्ति देता है, किसी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह है तो मूर्तियाँ गिफ्ट में मिलती हैं। तो हमें कौन सी मूर्ति देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, किसे देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। अक्सर शादी, बर्थडे या गृह प्रवेश जैसे किसी भी मौके पर दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग उपहार में देने की परंपरा है। इस दौरान कुछ लोग धार्मिक दृष्टि से गिफ्ट में भगवान की मूर्ति देते हैं या फिर फोटो दे देते हैं, मगर क्या ऐसा ठीक करना सही है या गलत है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या गिफ्ट में ऐसी चीज़ों को भी दी जा सकती हैं, तो हम आज आपको इसी के बारे में बताना चाहेंगे। स्कंद पुराण, भगवत गीता सहित कई धर्म ग्रंथों में दान का महत्व बताया गया है। किसी को उपहार देना भी दान ही होता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसलिए किसी को भी उपहार में देने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप वह किसे दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। पात्र को नहीं देना चाहिए दान। जैसे हम अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो हमें देने से पहले ये सोचना चाहिए क्या ये हमारे गिफ्ट के जो हम गिफ्ट इसे दे रहे हैं उसके लायक है। दरअसल ये शब्द तो बुरे लगेंगे, लेकिन हाँ लायक और उसमें क्या, बहुत से लोग धार्मिक हैं, नहीं हैं, कोई भगवान को मानता है और कोई नहीं मानता, कोई श्रद्धा रखता है, कोई नहीं रखता। तो हम आपको इसी के बारे में बताना चाहेंगे कि स्कंद पुराण में अपात्र दान की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति आपके दिए उपहार के पात्र नहीं है या वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता है या वह उसका कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ऐसी चीज़ उस व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। भगवान की मूर्ति को हर किसी को उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए, खास तौर पर यदि आपको पता है कि वह नास्तिक है या उसकी देखभाल नहीं करेगा, में पूजा नहीं करेगा, तो हमें उसे नहीं देना चाहिए। करेंगे तो उस व्यक्ति को यह मूर्ति कभी भी नहीं देनी चाहिए। इससे आपको भी बराबर का पाप का लगता है और जीवन में तकलीफ़ें आ सकती हैं। यदि मूर्ति दें तो कौन सी दें, हम आज आपको यही भी बताएंगे कि मूर्ति दें तो कौन सी दें। यदि आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आप उपहार में मूर्ति दे रहे हैं वह किसके योग्य है, तो दूसरा सवाल यह है कि कौन सी मूर्ति देनी चाहिए। अगर लोग राधा कृष्ण की मूर्ति नवविवाहित जोड़े को देते हैं जिसकी शादी हुई से, अगर राधा कृष्ण की मूर्ति देनी है तो हम कहेंगे उन्हें नहीं देनी चाहिए। राधे कृष्ण की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। नवविवाहित को देना है तो जो ख्याल रखे, जो आस्तिक हो, उसे लड्डू गोपाल की मूर्ति देनी चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो हमें ये गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। तो हाँ, और राधा रानी की है तो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी तो कृष्ण और राधा में अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन पूरे उसमें यही है कि अलग तो है नहीं, मेरे ख्याल से ये अलग नहीं है, एक ही हैं, पर फिर भी यही लिखा हुआ मिला है कि राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हुए, वो एक हैं। ये सत्य है कि वो एक हैं, लेकिन राधा रानी वो अपने घर रहती थी और कृष्ण भगवान ने कभी उन्हें अपनी पत्नी की तरह घर पे नहीं रखा और राधा की प्रेम का है, तो इसलिए राधे कृष्ण की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। हम ये कहेंगे कि राधे कृष्ण की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। मगर राधा कृष्ण के बीच इतना प्रेम होने के बावजूद भी आप जानते हैं दोनों कुछ ही समय तक साथ रह पाए थे, वो कभी भी उनके विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए थे। लिहाजा नव विवाहित जोड़ों को कभी भी राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। हम आपको बार बार यही कहेंगे कि राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। अगर आप मूर्ति या फोटो दे रहे हैं तो आप शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी की मूर्ति उपहार के तौर पर दे सकते हैं। शिव और पार्वती पुरुष और प्रकृति के बीच संतुलन के रूप में देखा जाता है, शुभता और समृद्धि के दाता हैं। इसी तरह से विष्णु और लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। तो हम आप ये लक्ष्मी नारायण की तस्वीर दे सकते हैं। अगर कोई गृह प्रवेश के लिए कुछ दे रहा है तो गृह प्रवेश तो लक्ष्मी और गणेश जी को देना चाहिए। गणेश की मूर्ति आप दे सकते हैं, लेकिन देना उसे ही चाहिए जो आपकी मूर्ति की पूजा करे
और एक ही मूर्ति हो। बहुत सारे लोग अगर वही चीज़ दे देंगे तो लोग पूजा नहीं करेंगे और मूर्ति का अपमान होगा। तो हम यही कहेंगे, आप गिफ्ट में दीजिए, सजावट की सामानें दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन जो वो इस्तेमाल कर सके वो दीजिए। भगवान की मूर्तियाँ गिफ्ट ना दें तो ही अच्छा है। अगर आप लोगों को ये गिफ्ट की जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा।